पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इतने सारे टैक्स देते हैं तो फिर इस टैक्स की क्या आवश्यकता है। क्या ये जम्मू कश्मीर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर रहेगा, वहीं से पैसा लेगा, चिल्लाएगा? ये पुरानी परंपराएं क्या चलती रहेंगी? क्या ये खुद जम्मू कश्मीर के लोग अपने पैरों पर, जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा? या फिर अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो पाकिस्तान की तरह हो जाए। कटोरा लेकर लोग घूम रहे हैं और फिर हमारा भी मजाक, जिस तरह से पाकिस्तान वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है उस तरह से हमारा भी, जम्मू कश्मीर वालों का भी मजाक उड़ाया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इतने सारे टैक्स देते हैं तो फिर इस टैक्स की क्या आवश्यकता है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हम बिजली के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम पानी के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम खाने पर टैक्स दे रहे हैं। लेकिन शायद लोग ये भूल रहे हैं कि जिन चीज़ों पर वो टैक्स दे रहे हैं उसकी सुविधा उनको मिल रही है। हमारे यहाँ पर एक पुरानी परंपराएं हैं कि माँ बाप भी अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चा जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इन्वेस्टमेंट इसीलिए होती ताकि आने वाले समय में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर तो योग्य होगा तो कई और लोगों को वो पाल सकेगा, अगर नहीं होगा तो खुद का जीवन यापन तो अच्छे से कर सके। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, तो कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अगर ये टैक्स नहीं लगाया जाता है तो इसके ऊपर कई तर्क दिए जा रहे हैं तो किस तरह से चलेगा कॉरपोरेशन। क्या ये जम्मू कश्मीर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर रहेगा, वहीं से पैसा लेगा, चिल्लाएगा? ये पुरानी परंपराएं क्या चलती रहेंगी? क्या ये खुद जम्मू कश्मीर के लोग अपने पैरों पर, जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा? या फिर अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो पाकिस्तान की तरह हो जाए। कटोरा लेकर लोग घूम रहे हैं और फिर हमारा भी मजाक, जिस तरह से पाकिस्तान वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है उस तरह से हमारा भी, जम्मू कश्मीर वालों का भी मजाक उड़ाया जाए। एक और बात इस प्रॉपर्टी टैक्स में ये बात समझ आती है कि ज़्यादातर सरकारें ये नहीं चाहती कि लोग उनका विरोध करें। लीडर ये नहीं चाहते कि उनका विरोध करें क्योंकि उनको सत्ता का सुख भोगना है और इस तरह के कड़े फैसले कोई नहीं लेना चाहता जिससे आप लोग मजबूत हों, आप कमज़ोर हों। आप जो कहेंगे आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन आने वाले समय में स्थितियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतीश शास्त्री जी हैं जो भाजपा के नेता हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। और हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो विवाद प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगा हुआ है, चल रहा है, इस पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हार्दिक अभिनंदन है दीपक जी आपका और आपके स्टेट समाचार का। जी देखिए, बात वो होनी चाहिए जो देश के हित की हो, बात वो होनी चाहिए जो राष्ट्र के हित की हो, बात वो होनी चाहिए जो राज्य के हित की हो, बात वो होनी चाहिए लंबी सोच की। एक कथन है, चाणक्य ने अपने शब्दों में कहा था, एक पुष्प से मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा शहद उठाती है और वो पुष्प इतनी सुगंध फैला देता है, वहां का वातावरण अच्छा हो जाता है। कर व्यवस्थाएं राजे महाराजाओं के समय से चलती आ रही हैं। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के साथ मतभेद किया। शायद ये हो सकता है कि जहां पर केंद्र, उस समय जो सरकारें केंद्र में थी, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटें हैं, उन्हें पता है मजबूर में ये लोग देंगे ही हमें, तो इसमें यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को एक नया रूप दिया। क्यों दिया? वहाँ पर टाटा
रतन टाटा ने अपने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। दोष कहीं ना कहीं हमें अपने आप को दोष देना होगा कि हम खुद जम्मू कश्मीर के साथ उसके हित में नहीं है। मैं कहूँगा ऐसा तो नहीं है कि लोगों को या हमें गुलामी की आदत पड़ गई है, दो वापस देना। गुलामी की आदत है, मैं बताऊंगा गुलामी की आदत क्यों है। कहीं जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे एजेंट ही कहूँगा, ऐसे लोग जो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि एक IRS अफसर नौकरी छोड़ता है, कहीं ना कहीं उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसने कहीं ना कहीं देश को टारगेट किया और बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं देश को फ्री की व्यवस्था, जाने कि आपने अभी उदाहरण दिया, मैं श्रीलंका को लूंगा, बांग्लादेश को लूंगा और पाकिस्तान को लूंगा। भारत इतना बड़ा देश और अर्थव्यवस्था में कमजोर। अब ये देखिए, जब कांग्रेस था समय था, चीन और पाकिस्तान मजबूत होता जा रहा था स्टेप बाय स्टेप। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन चीन और पाकिस्तान के साथ है। जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए हुए हैं, चीन की दिन ब दिन कमर टूटती जा रही है। पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर बैठ गया है। आज वहां के लोग भारत से आटा मांगने पर, गेहूं मांगने पर मजबूर हैं, हमसे संधि करना चाहते हैं। एक मैथमेटिशियन थे, महान गणना नायक श्रीनिवास रामानुजन, 150 साल के भीतर पीछे चले जाएं तो उसमें उनका जन्म हुआ। उन्होंने भी कर व्यवस्थाओं को लेकर, उनको कोई सब्जेक्ट पास नहीं होता था, सिर्फ गणनाकार थे और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था और मॉक लॉस थ्योरी लिखी थी, वो ब्लैक होल को देख रही है। मैं यही कहूंगा, हमें खुद आकर, हम अगर अच्छे भारतीय हैं, नागरिक हैं, तो हमें कर देना चाहिए। ये किसी एक कम्युनिटी पर नहीं लग रहा है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को ये कह रहे थे एक कम्युनिटी पर लग रहा है, ये एक मतदाता बोल रहा है। मैं भाजपा से नहीं बोल रहा, एनसीपी से नहीं बोल रहा हूँ, PDP से नहीं बोल रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल से नहीं बोल रहा हूँ, एक मतदाता बोल रहा है, एक आम नागरिक बोल रहा है। मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, आपको देखना है, आने वाले समय को देखना है कि हम मजबूत कैसे होंगे। हमें आदत लग चुकी है फ्री की खाने की। एक प्रावधान है, जहां पर कोई केंद्र प्रशासित देश होते हैं, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी गृह आते हैं, ये घर संपत्ति टैक्स वहां पर लगते हैं। संपत्ति कर लगना बहुत ही आवश्यक होते हैं, अन्यथा वहां की संपत्ति तो खत्म होती है, वहां की जो नई पीढ़ी है उसका विकास हो ही नहीं सकता जीवन में। कर जरूरी है, कर जरूरी है। और हमें कुछ देखिए, मैं आपको बताता हूं, हम जाम में फंस जाते हैं, कितना पेट्रोल वेस्ट जाता है। बाहरी देशों से हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए, हम बाहर की तरफ भागते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में इतना रोजगार पैदा हो सकता है अगर हम चाहें तो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके पिताजी, मैं क्षमा चाहूँगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, क्योंकि उनको मेरे शब्द चुभेंगे। महबूबा मुफ्ती, उनके पिता गृह मंत्री रहे देश के, लेकिन कभी इन लोगों ने कर व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया। कर बहुत ही जरूरी है। कर तो मुगलों के द्वारा लगाया गया, कर हिंदू राजाओं के द्वारा लगाया गया। कर बहुत जरूरी है और कर से हम मजबूत होंगे। हमें अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत होगी। कॉरपोरेशन जो है, सवाल ये भी उठता है कि कॉरपोरेशन चलती कैसे है, वहाँ कितने सारे कर्मचारी हैं, इनकी तनख्वाहें कहाँ से आ रही, कौन दे रहा पैसा, कहाँ से आ रहा है? लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास, जहां तक मेरा अध्ययन है। मैं जो अपना करता रहता हूं, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा सर्वे तो कर नहीं सकता, छोटा सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है, 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता हर वर्ष पड़ती है। 400 करोड़ रुपए। जैसे आप देखते हैं सेक्रेटरी इधर से उधर जाता है तो 250 करोड़ का खर्चा था, अब बढ़ गया होगा। हम 6th पे कमीशन लेना चाहते हैं, हम 7th पे कमीशन लेना चाहते हैं, हम 8th पे लेना चाहते हैं, आगे 9th और 10th भी मांगेंगे, लेकिन कर नहीं देंगे। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में मुझे लगता है कर नहीं लगते, कहीं भी दूर दूर दराज इलाकों में कर नहीं लगते। यूपी के लोग दिहाड़ीदार कहां कर दे रहे हैं, दिल्ली के लोग कहां कर दे रहे हैं, झोपड़पट्टी वाले। ये कर उन लोगों को चुभ रहा है जिनकी संपत्ति बड़ी है। मुझे लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चुभ रहा है, महबूबा मुफ्ती को चुभ रहा है, जहां पर बैठे गुलाम नबी आजाद जी को चुभ रहा है, जहां पर बैठे बड़े बड़े नेताओं को, जम्मू के लोगों को चुभ रहा है, जिनकी संपत्तियां बहुत ज्यादा हैं, जिनके स्क्वायर फीट ब्यूरोक्रेट्स, ये जो
शहर की बड़ी बड़ी क्रीमें हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से ये कहीं ज़्यादा हैं। अभी पीछे म्युनिसिपल कमिश्नर यादव जी ने बताया था कि आपके घर में अगर नीचे 600 स्क्वायर फीट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो उसके ऊपर 200 स्क्वायर फीट है, फिर उसके ऊपर 100 स्क्वायर फीट है, 900 हो गया, तो टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। अब मैं और आप 6 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं, उस अगर 2000 स्क्वायर फीट है और हम 6 के 6 काम तो कर ही रहे हैं ना, खाना भी तो खा रहे हैं, अपने घर में अलग अलग रसोइयाँ बनाई हुई हैं, सब कुछ बनाया हुआ है। मैं यही कहूँगा कर लगने चाहिए, कर का सही। अरे एक बात और, शराब पर टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट पर टैक्स लगता है, तो हम क्यों चले जाते हैं वहां पर? उस समय नहीं बोलते। आज सबसे महंगी शराब हम पीते हैं। जितना ज्यादा टैक्स देंगे उतनी अच्छी शराब की बोतल बन के आएगी, है ना। तो ये कर व्यवस्थाएं जो हैं ये इसीलिए लगाई जाती हैं क्योंकि देश में बढ़ोतरी हो, देश आगे बढ़े। मैं भी पॉलिटिशियन हूं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता हमारा वोट बैंक खत्म हो रहा है, क्या केंद्र को नहीं पता? एलजी ईमानदार हैं, उन्होंने अपने शब्द रखे हैं। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मैं तो कहूंगा कर कि जो जम्मू कश्मीर को आवश्यकता है ये औषधि है, हमें आदत है फ्री की, एक केजरीवाल जी ने डाली। नहीं, माता पिता ने भी बच्चों को डाली हुई है कि 2-2 जो बच्चे मांग रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग में आती है, बच्चों को कहते हैं मेहनत करो तो बच्चे भाग जाते हैं। देखिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं बेसिकली, जम्मू कश्मीर में समय की व्यवस्था नहीं थी। जम्मू कश्मीर को आदत नहीं है। एनसीपीडी एक पार्क है, उसमें आप 10,000 आदमी बुला लेंगे। मैं एक सिस्टम की बात करूंगा। एनसी ने, पीडीपी ने, कांग्रेस ने डेली विजिट की भर्ती शुरू की। मैं एक ऑफिसर था, मान लीजिए मैं चीफ इंजीनियर था, तो मैंने क्या किया, भाई तू भी आ जा, घर में किचन में लग जा, मैं तुझे डेली विजिट लगा दूंगा। टिकट पे साइन किए, सैलरी ली। उसको उम्मीद हो गई सरकार से, उसका राइट बन गया कि मैं अब नौकरी लूंगा। इतनी देर अगर वो कोई और काम कर रहा होता तो आज अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक हो सकता था। तो ये जो चीजें पहले सरकार ने 370 के अंतर्गत आते हुए की हैं, 35A के आड़ में लोगों को गुमराह किया। अब हमें आदत हो चुकी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम सच में हम मुंह छुपा रहे हैं। अगर ये टैक्स नहीं लगता या लोग नहीं देते तो फिर आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं? ये डेली विजिट वाले इसी तरह धरने पे रहेंगे। कारपोरेशन जो है ये कभी काम नहीं कर पाएगी। हमें अच्छी नालियां तो चाहिए, हमें खूबसूरत रोड तो चाहिए, अच्छे अच्छे ब्रिज तो चाहिए। मान लीजिए ये गरीबों को भटका रहे हैं। आपको मैं टोल प्लाजा की बात करता हूँ। दीपक जी सच बोलना, आप वाहन चलाते होंगे, क्या आपके पास 4 पहिया वाहन है? मेरे पास तो नहीं। आप जब बाइक लेकर टोल प्लाजा से जाते हैं, आपसे टैक्स लगता है? मेरे से नहीं लगता। हमारी जरूरतें हैं, हम जाम लगाते हैं, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, पेट्रोल जला रहा है, इतना ज्यादा पेट्रोल जला रहा है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जंक्शन नहीं होगी। जो आप जानते हैं, पहले हम क्या करते थे, डाकघरों से पैकेट उठाते थे, मैं आपको देता था, आप आगे दूसरी डाक को देते थे। इसको बोलते हैं आदान प्रदान की प्रक्रिया। आदान प्रदान होना जरूरी होता है। एक कर व्यवस्था है, केंद्र प्रशासित देश में कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं, मजबूरी होती है। अगर कर नहीं जाएगा तो केंद्र का पैकेज, केंद्र की सौगात आपके भीतर नहीं आएगी। अगर आप 1 करोड़ देते हैं तो वहां से 10 करोड़ भी आ सकता है, 1000 करोड़ भी आ सकता है। मतलब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सामने वाला पैसा लगाने पे भी खुश रहेगा कि ये वाले लोग दे देते हैं पैसा। ये एक प्रतिक्रिया है, कर व्यवस्था है, ये एक गणना है। नहीं, रैना साहब चुप क्यों हो जाते हैं जब ये सवाल किया? बिल्कुल, रैना साहब चुप नहीं हुए हैं। रैना साहब जनता को लेकर परेशान है। जनता में माहौल कैसा बन गया है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अरे ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये कर होते ही नहीं है। कह रहे ग्रामीण में भी लगेगा। अगर ग्रामीण में लगता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ना कुछ सब्सिडियां तो होंगी ना। वो तो जब आएगा ऑर्डर देखेगा। अगर पंजाब में नहीं लगता है, अगर यूपी में नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ जो है स्मार्ट सिटी है, वहां पर कुछ ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, मेरा जहां तक अनुमान है वहां पर नहीं लगता है। जैसे अभी आपका घर जो है 1000 स्क्वायर फीट है, मान लीजिए आप उस पर 230 रुपये 40 रुपये दे भी देते हैं साल में, क्या घट जाएगा? आप घर में वाईफाई लगा रहे हैं, उस पर प्लान 3000 का ले रहे हैं। आप सिगरेट पी रहे हैं, कोई 25 रुपये का। शराब की बोतल आप 3000 की ले रहे हैं, रोज पी रहे हैं। मांस आप हजारों रुपए का खा रहे हैं।
ये साधु संतों का देश था। साधु संतों ने यज्ञ के लिए व्यवस्थाएं की। ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में हमें आहुति देनी चाहिए। ये यज्ञ नहीं है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के अंतर्गत होने वाला स्पष्टीकरण है कि इसी प्रकार देश आगे चलेगा। पहले के जो लोग थे उन्होंने इस पर, ये भारत में मैं टीपू सुल्तान जी की तरफ जाऊंगा, उन्होंने भी कर व्यवस्थाओं को लाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लाया। चाणक्य नीति में भी इसके बारे में मैंने बोला कि पुष्प से जैसे मधुमक्खी थोड़ा सा शहद उठाती है और उसकी सुगंध हर जगह चली जाती है, कर वो है। अमीर लोगों से जो संपत्ति चलन में आती है उसे कर व्यवस्था कहते हैं और ये आदान प्रदान में इस्तेमाल होती है। इससे गरीबों का उद्धार होता है और गरीब मजबूत होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि कर लगना ही चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। मैं एक मतदाता के तौर पर कह रहा हूं क्योंकि अभी यहाँ पर विधानसभा है और मैं जब चुनाव होंगे, मैं चुनाव करूंगा तो मैं कर व्यवस्था के लिए जरूर करूंगा, अन्यथा बाइकआउट करूंगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं, शास्त्री जी हैं, थोड़ा अध्ययन करके भी आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि कर जो है वो लगना ज़रूरी है। लोग जो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे पावरफुल लोग हों जिनकी संपत्तियां बहुत ज़्यादा हों और उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद ये कर अगर लगेगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कितनी कितनी संपत्तियां इनके पास, कितना कितना कर ये लोग दे रहे हैं, कितना टैक्स ये पे कर रहे हैं, हो सकता है एक्सपोज हो जाएं। तो इसलिए राजनीति लोगों को गुमराह करना और ऐसा दर्शाना कि ये बात जो है वो लोग कह रहे हैं, लोगों की ये सोच है। लोग दीपक जी, इस पर मुझे धमकियां आई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे पर अटैक हो रहे हैं। किसी के माध्यम से कोई गाड़ी आएगी, तेरी टांगे काट दी जाएंगी, तेरा ये वाला हाथ काटेंगे, ये वाली टांग काटेंगे। किस बात ये वाला कर के ऊपर आप बोल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, एलजी जो है अच्छे नहीं है। मैं कहा मुझे एलजी से कुछ नहीं लेना है, मुझे कर व्यवस्था पर जानकारी है। मैथमेटिशियन इस पर गणना करते हैं, तो मेरी टांगे काटने की बातें करते हैं। तो जिसने टांगे काटनी है मैं उसका स्वागत करता हूं, मेरी टांगे भी काट लो। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा मुझे हरास भी किया गया और मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ये वोट को बचाने की कोशिश हो रही है। मेरा वोट कम हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए। जो आपने बात कही, ये उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जिनकी संपत्तियां उजागर होने वाली है। अरे जिनके एक दो घर हैं, उनकी कहाँ उन लोगों को गलत तरीके से नई दिशा दी जा रही है। इसलिए बीच में मैंने आपको टोका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन वीडियो छोटा बड़ा नहीं है। कुछ चीजें समाज के बीच में आनी चाहिए और सोशल एक्टिविस्ट वही है, देशभक्त वही है जो देश हित की बात करे और राजनीति से ऊपर उठकर बात करे। तो ये देख लें, कर पर बोलने पर धमकियां, जान से मारने की कोशिश, इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें परेशानी है, हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन लोगों को इन चीज़ों से परे होकर सोएं भी, क्योंकि शिक्षा इसीलिए हम ग्रहण करते हैं ताकि हम शिक्षित हो जाएं, हमें पता हो कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, कौन लोग गुमराह कर रहे हैं, किसके खिलाफ हमें लड़ना है, किसके खिलाफ नहीं लड़ना है। और आपको जानना चाहिए और ख़ुद भी ये प्रयास करना। अगर हम बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, बेहतर बने, तो हम अपने समाज पर क्यों नहीं। ताकि अगर आज हम टैक्स पे करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो है वो सशक्त हो और किसी की कठपुतली ना बन जाएं, हम लोग कठपुतली ना बनकर रह जाएं, होस्टेज ना कोई हमें बना ले, पाकिस्तान जैसी स्थिति ना हो जाए। इस पर आप लोग चिंतन करें और विचार रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।